भाजपा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 83 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में पुराने चेहरों पर ज्यादा विश्वास जताया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ सीटों पर इतना बड़ा खेल खेला गया है जो किसी को समझ नहीं आ रहा है। वसुंधरा राजे 5वीं बार झालरापाटन, राजेंद्र राठौड़ को तारानगर से मैदान में उतारा है। इसी मुद्दे पर नवतेज टीवी संवाददाता उमंग माथुर ने भाजपा नेत्री राखी राठौड़ से खास बातचीत की। आज बीजेपी की 83 लोगों की एक और दूसरी सूची आज जारी हुई है और साथ ही साथ कांग्रेस की भी 33 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। कांग्रेस की सूची के बारे में तो ये माना जा रहा है कि पहले जब चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव, वही सीटें वापस रिपीट कर दी गई हैं और अगर वही सीटें रिपीट की गई हैं तो उसके पीछे इतना मंथन करने की क्या आवश्यकता थी। राखी राठौड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की। मैम, बीजेपी की लिस्ट के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन आज कांग्रेस की जो 33 लोगों की सूची आई है, ऐसा लग रहा है कि पुरानी सूची ही रिपीट कर दी है। अगर उन लोगों को पुरानी ही सूची रिपीट करनी थी तो फिर इतना सारा जो उन्होंने मंथन करा उसकी क्या आवश्यकता थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने पहले क्लेम किया था कि जिस तरह से कर्नाटक चुनाव में बहुत जल्दी, इनफैक्ट 2-3 महीने पहले जो है लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, जैसा कहा था कि सितंबर में डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जिस तरह का इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, जिस तरह का इनके बीच में जो सिर फुटव्वल है, वो दिखाता है इस बात को कि इतना लेट इन्होंने सूची को डिक्लेयर किया। और हम तो ये सोच रहे थे कि 100 से ऊपर की सूची आएगी, लेकिन 33 लोगों की सूची आई है। खैर, अब पार्टी का अंदरूनी मामला है, अपने हिसाब से डिसाइड करें किसको देना है, लेकिन लगभग वही सूची, और जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस सूची के ज़्यादातर जो लोग हैं, जो एमएलएज हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है क्षेत्र के अंदर, तो निश्चित तौर पे दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार मान ली है। उन्हें मालूम है कि इनकी एंटी इनकम्बेंसी रहेगी और इसीलिए उन्हीं लोगों को वापस करके एक बार अपनी हार को सुनिश्चित किया है उन्होंने। पूरे लगभग 4.5-5 साल अशोक गहलोत जी सचिन पायलट या उनके गुट से लड़ते रहे। अशोक गहलोत जी के गुट के भी जो सो कॉल्ड नेता हैं वो पायलट गुट के सो कॉल्ड नेताओं से लड़ते रहे, लेकिन आज जो सूची आई है लगभग पायलट गुट के कई सारे जो समर्थक हैं वो इस सूची में शामिल हैं। तो क्या लगता है आपको, ये सिर्फ एक प्रदेश में हम कह सकते हैं जनता को उलझाने का, असमंजस में डालने का सारा मामला था? अगर यही करना था फिर आप इन 5 साल आप लड़े क्यों एक दूसरे से? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि ये सभी लोग सचिन पायलट जी वाले लोग हैं, और मैं याद दिलाना चाहूँगी 2020 में यही लोग थे जो मानेसर चले गए थे, और उसके बाद हमने पिछले साल 25 सितंबर को भी देखा जब लोगों ने सीएलपी की मीटिंग को, इनके एमएलएज ने सीएलपी की मीटिंग का बहिष्कार किया और जो एक लाइन का वहाँ से आया था इंस्ट्रक्शंस, उनको मानने से मना किया। यानी दोनों ही तरह से कोई भी इन दोनों कैटेगरीज में से कोई भी लिस्ट में शामिल होता है, अल्टीमेटली उसने पार्टी के साथ कहीं ना कहीं गद्दारी की है, कहीं ना कहीं चीटिंग की है। और जब चीटर्स की पार्टी होगी, चीटर्स होंगे सारे के सारे, जिनकी पार्टी के प्रति कोई वफादारी नहीं हो, जो पार्टी के प्रति अनुशासित नहीं हो, ऐसे लोग क्या तो पार्टी चलाएंगे और क्या शासन चलाएंगे। शासन लोगों ने देख ही लिया है और पार्टी की स्थिति भी हमें मालूम है क्या है। तो निश्चित तौर पे जनता ऐसे लोगों को, ऐसे गद्दारों को, जिसने अपनी पार्टी, मैं तो ये कहती हूँ कि पार्टी सबसे ऊपर है, आज हमें जो मिला है वो हमारी पार्टी की वजह से है, लेकिन ऐसी भावना अगर किसी में नहीं है तो वो कांग्रेस पार्टी के वही लोग हैं जो मानेसर चले गए थे या जिन्होंने सीएलपी की बैठक का बहिष्कार किया। ऐसे लोगों को शामिल करना साफ तौर पर ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो चीटर्स की पार्टी है, और चीटर्स जो है वो कभी भी जनता में विश्वास पैदा नहीं कर पाएंगे। तो इन 5 साल जो भी इनमें आपसी मतभेद चला, उसका खामियाजा क्या आपको लगता है राजस्थान की जनता ने भुगता है? भले ही वो भ्रष्टाचार का मामला हो, महिला अपराध का मामला हो, बेरोजगारों का मामला हो। निश्चित तौर पे, इनफैक्ट मैं बात करूं युवाओं की, अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है वो युवाओं का है। आज बेरोजगारी दर में हम हमेशा टॉप 3 में रहते हैं, 30% से ऊपर बेरोजगारी दर राजस्थान की रहती है, और वो कारण यही है कि इन्हीं के लोग पेपर लीक में इन्वॉल्व हुए, चाहे वो गोपाल केसावत हो, चाहे बाबूलाल कटारा हो। डीपी जारोली जी ने कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के शिक्षा संकुल से पेपर लीक नहीं हो सकता, और आज तक भी एसओजी कभी ये जांच नहीं कर पाई कि शिक्षा संकुल से किसने पेपर निकाला। तो चाहे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, चाहे महिला अपराध की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे महंगाई की मैं बात करूं, क्योंकि ये लगातार कहते हैं कि महंगाई राहत कैंप के माध्यम से हमने महंगाई को कम किया है, लेकिन अगर मैं सितंबर के महीने के आंकड़े की बात करूं तो नेशनल जो परसेंटेज है वो 5.02 है और हमारे राजस्थान की 6.83। और यही चीज़ अगर आप अगस्त के या जुलाई के डेटा देखेंगे तो हमेशा नेशनल से हम ज़्यादा महंगाई दर के साथ रहे। यानी महंगाई राहत कैंप के कितने भी वादे किए जाएं, अल्टीमेटली राजस्थान का जो महंगा पेट्रोल, डीजल, बिजली है, उसकी वजह से यहाँ के लोग त्रस्त हैं, और जो शासन देना चाहिए था सरकार को वो नहीं दे पाए। अब
आपकी सूची पे आते हैं मैम। बीजेपी की जो आज 83 उम्मीदवारों की सूची आई है, इससे पहले एक कोट जो अशोक गहलोत जी ने कल बोला कि वसुंधरा राजे जी को या फिर उनके समर्थकों को मेरी वजह से कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो आज की लिस्ट पर अगर गौर करें तो कई ऐसे लोग हैं जो सो कॉल्ड वसुंधरा जी के गुट के माने जाते हैं। देखिए, जो लिस्ट आई है वो हमने गहन चर्चा के साथ में, एक राजनीतिक दल होने के नाते अगर किसी लिस्ट में किसी व्यक्ति का नाम दिया जाता है तो पहली प्राथमिकता लोगों में उनकी एक्सेप्टेंस, जीत का एक आधार, ये सब देखते हुए जिस तरह से कोर कमेटी ने ये डिसाइड किया है, हमारी जो इलेक्शन कमेटी है, जो राष्ट्रीय इलेक्शन कमेटी है, उन्होंने जो डिसाइड किया है, उसके माध्यम से जो लिस्ट आई है, निश्चित तौर पे ये वो लोग हैं जो जनता में हमारी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और हम सभी मिलकर के इन सभी लोगों को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे और आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। लोगों के एक्सेप्टेंस की आपने बात करी, 2 नाम इस लिस्ट में हैं, अजमेर उत्तर और दक्षिण से वासुदेव देवनानी जी और अनीता बघेल जी। उनका विरोध तो बीजेपी की जब पहली सूची भी नहीं आई थी तब भी यहीं बीजेपी के गेट के सामने ही हुआ था, बाहर भी हुआ, अंदर भी, और एक दिन छोड़ के एक दिन हुआ। तो क्या कारण रहे? देखिए, हमारी पार्टी के ही लोग हैं जिनकी वजह से अगर कोई डिससेटिस्फैक्शन होता भी है तो अब क्योंकि सूची आ गई है तो हम सब हमारे परिवार के सदस्यों को मिलकर के बैठ कर के आगे आने वाले समय में, और जैसे ही नामांकन भर जाएगा, मैं इस बात का विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे परिवार के ही सदस्य हमारे साथ मिलकर के और जो हमारी पार्टी का जो काम है, जिस तरह से विजयश्री हमें हासिल करनी है, जो टारगेट हमने डिसाइड किया, उसको अचीव करने में लगातार लग जाएंगे। एक आखिरी सवाल मैम, 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही, नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पेश हुआ, 124 लोगों की लिस्ट बीजेपी की आ चुकी है, कुछ और की अभी आनी बाकी है। तो क्या लग रहा है कि 33% बीजेपी की लिस्ट में दिखाई देगा? देखिए, मैं ये इस बात को निश्चित तौर पे कहूँगी कि पिछली बार जो परसेंटेज था उससे बढ़ा हुआ परसेंटेज आपको नज़र आएगा। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति अधिनियम हमारे लिए, महिलाओं के लिए स्पेशली लाया है, उसका धरातल पे आपको अभी से ही फ़र्क नज़र आएगा। माना कि ऑफिशियली वो 2029 के या 28 के विधानसभा चुनाव में एप्लीकेबल होगा, लेकिन हम अनऑफिशियली कहूँ तो पिछली बार से जो परसेंटेज थी उससे बेहतर परसेंटेज जैसे ही पूरी लिस्ट आएगी आपको देखने को मिलेगी। आपको क्या चांसेस लग रहे हैं अपने? देखिए, मेरे को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हम उस विचारधारा के लोग हैं जहाँ पे पार्टी सबसे ऊपर है। आज जिस पोजीशन पर हैं वो पार्टी की देन है। पार्टी ने क्योंकि इस काबिल बनाया और इस लायक रखा और इस तरह से सिखाया, जिसकी वजह से आज हूँ। जो पार्टी मुझे निर्देश देगी, चाहे वो संगठन में काम करने का हो, चाहे क्षेत्र में काम करने का हो, उस काम को पूरी ईमानदारी से करने का काम करूँगी। ये थे हमारे साथ राखी राठौर जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इनका साफ तौर पर कहना है कई मुद्दों पे हमने इनसे बात करी है, भले ही वो कांग्रेस की सूची का मुद्दा हो या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो कथन हो कि वसुंधरा और उनके समर्थकों को मेरी वजह से सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, या फिर बीजेपी की जो पहली माफ़ कीजिएगा दूसरी जो लिस्ट आज 83 लोगों की आई है उनमें महिलाओं को कितना क्या कुछ प्रतिशत रहेगा, या आगे आने वाले समय में महिलाओं का बीजेपी की लिस्टों में क्या कुछ प्रतिशत रहेगा, तमाम सवालों के बखूबी इन्होंने जवाब दिए। और सबसे बड़ी बात आज हम ये कह सकते हैं कि राखी राठौर जी का साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से जो जनता त्रस्त हो चुकी है, भले ही वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महिला अपराध का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, किसानों का, दलितों का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर जनता कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता ही इस कांग्रेस सरकार को बेदखल करेगी। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।